हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट एनी क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एनी क्रिस्टल लैटिस इज़ मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। एंड एवरी लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एवरी लैटिस पॉइंट, जैसे कि आप प्रिमिटिव जो सिंपल एक तरह से आप यूनिट सेल को देखते हैं तो हर एक कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट होता है। तो 8 करीब लैटिस पॉइंट है। बट यहाँ पर हम ये देखेंगे जो लैटिस पॉइंट तो 8 है, हर एक पॉइंट पे एटम का कितना पार्ट्स जो है उसमें यूज़ हो रहा है। बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स and every lattice point is occupied by one constituent particle, atom, molecule और आयन। हर एक लैटिस पॉइंट जो है ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ऑक्यूपाइड होता है, जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है। लेट अस नाउ वर्क आउट व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर यूनिट सेल। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो व्हाट पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल, ईच पार्टिकल का कितना पोर्शन, कितना पार्ट्स बिलोंग करता है टू ए पार्टिकुलर यूनिट सेल से। मतलब कोई पार्टिकुलर यूनिट सेल है, उससे उस पार्टिकल का कितना भाग, कितना पोर्शन जो है अटैच होता है। We shall consider 3 types of cubic unit cells। क्यूबिक यूनिट सेल्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, इस पर विचार करें। एंड फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एन एटम। और आप ये एज्यूम करें कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एटम है। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में उसके कॉर्नर पे एटम होता है, सिर्फ कॉर्नर पे। ईच एटम एट ए कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। अब देखो बच्चों, एक यूनिट सेल जो है वो अलग अलग अपने एडजेसेंट यूनिट सेल से जुड़ा होता है। एक यूनिट सेल अपने एडजेसेंट यूनिट सेल से जुड़ा होता है, जैसा कि आप फिगर 1.12 में देख सकते हैं। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। जो कॉर्नर पे एटम होता है वो 8 यूनिट सेल्स के बीच में शेयरिंग करता है। ईच एटम एट ए कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। अपने आसपास जो उससे अटैच होता है उस यूनिट सेल के बीच में वो क्या करता है, शेयर करता है। एज शोन इन फिगर 1.12 में आपने देखा 4 यूनिट सेल्स इन द सेम लेयर में 4 यूनिट सेल्स रहेंगे एंड 4 यूनिट सेल्स ऑफ द अपर और लोअर लेयर, अपर या फिर
लोअर लेयर में रहेगा। देयरफॉर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम फॉर और मॉलिक्यूल और आयन, यहाँ पे हम सिर्फ एटम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फिर आयन भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एटम के बारे में। तो इस प्रकार 1/8 ऑफ एन एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर यूनिट सेल। तो पार्टिकुलर जो यूनिट सेल है उसमें सिर्फ कॉर्नर पे जो आपको दिखता है एक एटम, एक्चुअल में वो एक एटम जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि उसका 1/8 यानी 8वां भाग जो है वो शेयर करेगा। In figure 1.13, a primitive cubic unit cell has been depicted in 3 different ways. 1.13, अब देखिए यहाँ पे 1.13 जो फिगर दिखा रखा है, आप प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल ए में आप देख सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटिस पॉइंट है। इसका एक्चुअल एटम का साइज नहीं है। बी में देखें, बी में क्या लिखा हुआ है, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर्स। जो स्पेस है उसमें स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर्स जो है दिखा रखा है, जिसमें एटम का जो है यूज़ किया गया है। और सी में एक्चुअल पोर्शंस ऑफ एन एटम बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल में एक्चुअल मतलब एटम का एक्चुअल पोर्शंस जो है बिलोंग करता है। 1 यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पे कितना एटम जो है उसका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब देखिए तो इसमें बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है, जो अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ बीन डेपिक्टेड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके से दिखाया गया है। इच स्मॉल स्फेयर, एक स्मॉल स्फेयर इन फिगर 1.13 ए में दिखाया गया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली द सेंटर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का केवल सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्यूपाइंग द पोजीशन एंड नॉट इट्स एक्चुअल साइज। वो एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस वह एक पार्टिकल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कॉर्नर में आप देख सकते हैं 1.13 ए, 1.13 ए, ये देखिए, ठीक है। तो 1.13 ए का सिर्फ कॉर्नर में एक्चुअल साइज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब आइए, रिप्रेजेंट्स ओनली द सेंटर ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाइंग दैट पोजीशंस एंड नॉट इट्स एक्चुअल साइज। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओपन स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ईजियर टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर्स। जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, यह ईजियर होता है टू फॉलो इन ओपन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए। फिगर 1.13 बी डेपिक्ट्स स्पेस फिलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट सेल विद एक्चुअल पार्टिकल साइज। अब देखिए, जो फिलिंग किया गया स्पेस को, जैसे एक क्यूब है उसके अंदर एटम जो है, इसमें एक्चुअल साइज को दिखाया गया है। नंबर बी को देखें, इसमें एक्चुअल साइज जो है एटम का उसको दिखाया गया है, जो कैसे फिल हो सकता है। तो डेपिक्ट्स स्पेस
filling representation of the unit cell with actual particle size, and figure 1.13c shows the actual portion of different atoms present in a cubic unit cell। एक यूनिट सेल के अंदर, एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक्चुअल पोर्शन है डिफरेंट एटम्स का, अलग अलग एटम्स के डिफरेंट एटम्स के एक्चुअल पोर्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यानी आप ये समझ लें, जो एक एटम का 1/8 यानी 8वां भाग ही उसमें कॉर्नर पे पार्टिसिपेट कर रहा है, शेयर कर रहा है। इन ऑल सेंस each cubic unit cell has 8 atoms on its corner। अब देखिए, कहने के लिए हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम है, जिसमें 8 एटम हो गया। बट अगर देखा जाए एक्चुअल शेयरिंग कितना है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल इज़ 8 × 1/8, कैंसिल होके 1 एटम होगा। तो एक यूनिट सेल में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में हर एक लैटिस पॉइंट पे एक एक पार्टिकल जो है अटैच होता है, बट एक्चुअल में उसका 1/8 पार्ट ही उसमें शेयर करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि एडजेसेंट, जैसे अगर मान लीजिए एक एटम है तो उसके यूनिट सेल के एडजेसेंट जो यूनिट सेल है उससे भी वो शेयरिंग करता है, मतलब जुड़ने के लिए। तो ये आप कह सकते हैं जो वन यूनिट सेल में एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वन एटम ही होगा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, अब इस तरह का जो है ना आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है ना, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होगा। तो देखिए 8 कॉर्नर्स है। अब यहाँ पे दिखाया गया 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पर कॉर्नर एटम जो है 1/8 पार्ट है, तो ये कैंसिल होकर 1 एटम हो गया। और 1 बॉडी सेंटर एटम, और एक जो है बॉडी सेंटर में एक एटम कंप्लीट है, कंप्लीट साइज। तो 1 × 1 यानी 1 एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है क्या हो जाएगा, 2 एटम्स। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले कॉर्नर वाले निकाल लेंगे, 8 कॉर्नर्स एटम इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल, मतलब 8वां भाग, कैंसिल होके 1 एटम हो गया। फिर 6 फेस सेंटर्ड एटम। ध्यान दीजिए, फेस सेंटर्ड में हमने क्या पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पढ़ा था जो हर एक फेस पे एक एक एटम होगा। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 4 जो है आपको बिल्कुल लेटरल हो जाएगा, लेटरल सरफेस, और एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस यानी लोअर फेस। तो हो गया 6। तो 6 फेस सेंटर्ड एटम इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल। अब देखिए 6 फेस सेंटर्ड एटम है, यहाँ पे हाफ एटम पर यूनिट सेल। तो 6 × 1/2 यानी 3 एटम्स, इसमें 3 एटम्स हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हाफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब पर यूनिट सेल जो है ये हाफ एटम जो है इसमें भाग लेगा, और हाफ जो है एडजेसेंट जो यूनिट सेल है उसको वो शेयर करेगा।
तो 6 फेस सेंटर्ड एटम्स के अंदर 6 फेस सेंटर्ड एटम लिख देंगे इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल। फिर ये डिवाइड होके 3 एटम्स हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 3 + 1 यानी 4 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। ए में बी फिगर देखें और फिर आगे का जो है सी देखें। इसमें जो है गलती से जो है इसको बी ही लिख दिया है, ये सी है। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम्स बिलोंगिंग टू 1 यूनिट सेल। तो बच्चों बस ये ध्यान देना है, जो एन एटम ऑफ फेस सेंटर्ड ऑफ यूनिट सेल इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। एक एटम जो होता है फेस सेंटर पे, यूनिट सेल के फेस सेंटर पे जो एक एटम होता है वो शेयर्ड करता है 2 यूनिट सेल के बीच में। इसलिए आप कह सकते हैं जो एक यूनिट सेल में उसका हाफ पोर्शन ही शेयरिंग हुआ। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे का आपको समझाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।